हाय फ्रेंड्स। आज हम अल्बर्ट बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस समय हम अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव और स्किनर के अधिगम सिद्धांत को पढ़ा। लेओ वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अल्बर्ट बंडूरा का अधिगम सिद्धांत, इनके अधिगम के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कनाडा के निवासी थे। इनका जो ये सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसमें इन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि कोई भी बालक या व्यक्ति, उसका विकास अपने समाज के द्वारा होता है। यानी लेओ वाइगोत्स्की को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम यानी उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा जो रहन सहन, बोल चाल, भाषा, ये सब कुछ हमारे समाज के द्वारा प्रभावित होती है, हमारे ऊपर, एक बालक के ऊपर। तो इनका मानना है कि कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, वो घर परिवार, क्योंकि परिवार ही सबसे पहली भूमिका निभाता है एक बालक को उसके अपने आदर्शों के विकास करने में, उसको अपने नैतिकता के विकास में, अपने समाज के विकास में, आस पड़ोस। तो परिवार वह सबसे छोटी इकाई है जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक बालक के विकास में। इनके सिद्धांतों की चर्चा करें तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वह बेबी डॉल और जीवित जोकर पर किया। यानी इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि कोई भी बालक, यानी इन्होंने 3 प्रतिबिंब बनाए ऐसे टीवी के बॉक्स के तरीके, और बालक को उसके सामने रखा। पहले प्रतिबिंब में उन्होंने ऐसे मतलब बालकों के द्वारा यह प्रतिक्रिया की गई कि जब बालक गुड़िया, बालक गुड़िया, बालक गुड़िया, यानी तीनों ही बॉक्स में, जो टीवी के तरीके बॉक्स था, जब बालकों को वहाँ पे ले जाया गया तो तीनों को मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कुछ जो उनको दिखाई देता। तो बच्चों के द्वारा यह बताया गया कि पहले बॉक्स में कि बालक द्वारा गुड़िया को मारा जा रहा है, दूसरे बॉक्स में कि बालक द्वारा गुड़िया मतलब कोई को मारा नहीं जा रहा है, ऐसा बालक ने बताया। और तीसरे बॉक्स को बालकों ने देख के यह बताया कि इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो आप जान सकते हैं कि बालक जो देखेगा, इसीलिए इनके सिद्धांत को अनुकरण अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसा देखेगा, जैसे आपको देखेगा वह वैसे ही करने का प्रयास करेगा। तो इनके सिद्धांत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इन्होंने बस केवल यही बताने की कोशिश की है कि परिवार में अगर कोई घरेलू हिंसा हो रही है, अगर आप अनैतिकता दिखा रहे हैं, आप किसी भी तरीके का व्यवहार अपने बड़ों से, छोटों से जिस तरीके से करेंगे, उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चों पर यानी बालक पर पड़ेगा। और उस समाज का तो पूरा प्रभाव पड़ता ही है। अपने आस पड़ोस में जैसे रहेंगे वैसे उन बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो खुद से तो सीखते ही हैं, लेकिन वो अपने दूसरों की सहायता से भी चीज़ों को सीखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले कुछ भी सीख नहीं सकता है। अगर एक बालक है, आप उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और उसके साथ कोई क्रिया नहीं करेंगे, केवल उसकी भूख मिटाएंगे, तो एक पशु के समान रहेगा, वो केवल पेट भरने का ही काम कर सकता है। तो जो एक नैतिकता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और एक मनोवैज्ञानिक विकास होता है, वो उस तरीके से उसका विकास नहीं हो पाएगा। इन्होंने सामाजिक विकास के लिए इन्होंने अपने सिद्धांत में अनुकरण के 4 चरण दिए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो क्रमशः बताए हैं, पहला बताया एक अवधान। अवधान वह है कि यानी जब हम किसी वस्तु को किसी भी क्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, यानी अवधान, यानी हम किसी को जब ध्यान से देख रहे हैं और उसको अपना ले रहे हैं, अनुकरण कहला रहे हैं। एक प्रकार से अवधान शब्द से आपको लग रहा हो कि बाधा आ जाना, यानी ऐसा नहीं है। वस्तु को देखेगा, जैसे जिस रूप में देखेगा वैसे ही मस्तिष्क में संरचना बनाएगा और वैसे ही वह अनुकरण करेगा। दूसरा है धारण करना। धारण करना यानी बालक द्वारा जो भी आप कर रहे हैं, यानी आपको देखा, मस्तिष्क में संरचना बनाया, आप उपस्थित हैं तो भी करेगा, अनुपस्थित है तो वो वैसे करने का प्रयास करके देखेगा कि हाँ मैं भी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। और जो तीसरा है इनका है, वह पुनः उत्पादक प्रयोग है। यानी बालक द्वारा उस वस्तु को जो है प्रयोग किया जाना, पुनः उत्पादक। हमने कहा ना कि आप उपस्थित है तो प्रयास करेगा ही,
और अगर डर है, आप उसको मना कर दिए हैं, तो आप अनुपस्थित है, तो वो पुनः उत्पादक यानी पुनः उसी तरीके से कार्य करने की कोशिश करेगा। जो लास्ट एवं अंतिम चरण है वह है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा को हम आगे पढ़ेंगे भी, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने पुनर्वलन माना है, यानी बालक द्वारा किया गया कोई भी प्रयास, जैसे वो कर रहा है, तो अगर वो अच्छा कर ले गया, पुनर्वलन मतलब ही होता है मोटिवेट होना। यानी अगर वो अच्छे काम में अनुकरण किया, अच्छा कोई अनुकरण किया, तो आप उसको कहते हैं वेल डन, शाबाश। तो वो और भी प्रोत्साहित होकर यानी पुनर्वलित होकर वह आगे वैसे करने का प्रयास करेगा। तो इन्होंने 4 चरण बताए हैं। पहला है अवधान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनः उत्पादक और चौथा है अभिप्रेरणा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हूबहू ऐसे केवल इनके सिद्धांतों को पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, वह है अल्बर्ट बंडूरा। धन्यवाद।